हेलो नमस्कार दोस्तों, जी के यादव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको लेके आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, कल्पवास का अर्थ क्या होता है? तो कल्पवास का अर्थ क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा अगर पता होगा तो, और लास्ट में काउंट करना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कुछ समय के लिए गृह त्याग करना। ठीक है, कल्पवास का अर्थ है कुछ समय के लिए गृह त्याग करना। यह हिंदी का प्रश्न है। ठीक है, इसमें और शामिल है सभी प्रकार के प्रश्न, तो टोटल इसमें 20-25 प्रश्न के आसपास हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर कुछ समय के लिए गृह त्यागना। ठीक है, अगला देख लेते हैं, द्रव्य का उपयुक्त अर्थ होगा। तो द्रव्य का उपयुक्त अर्थ क्या होगा बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा धन। ठीक है, द्रव्य का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, धन होगा। द्रव्य तो तरल मत कर देना, कि पेय पदार्थ मत कर देना। ठीक है, अगला देख लेते हैं, पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली जो है एक भाषा है, वह किस धर्म की भाषा है पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध। ठीक है, पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा है। अगला देख लेते हैं, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है किस भाषा का शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तुर्की। ठीक है, उर्दू जो है तुर्की भाषा का एक शब्द है। अगला देखते हैं, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत निम्न में से कौन कहलाते हैं? तो हिंदी जागरण का अग्रदूत कौन कहलाता है उसको पूछा गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है इसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा का अपभ्रंश है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पाली। ठीक है, अपभ्रंश है किसका, संस्कृत भाषा का, पाली हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो भाषा में अभिव्यक्ति जो होता है उसके कितने रूप होते हैं उसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। भाषा का अभिव्यक्ति कितने रूप होते हैं? तो 3। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में जो नए जुड़े हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगला प्रश्न देखते हैं, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, मराठी और नेपाली जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला दिया है, अंधों की पढ़ने की लिपि क्या है? तो जो अंधे लोग पढ़ते हैं उसकी लिपि क्या होती है उसको पूछा गया है यहाँ। ये लगभग सभी को पता होगा, बहुत बार इसको पढ़े हैं क्लास में, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रेल। ठीक है, ब्रेल लिपि बोलते हैं अंधे जो पढ़ते हैं। ये उभरा उभरा हुआ बना रहता है ना। इनकी किताब में जो ये लिपि होता है वो उभरा हुआ रहता है, उसे अंधे लोग ऐसे हाथ में स्पर्श करके पढ़ते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा समुच्चय बोधक विकारी शब्द होते हैं। तो ये गलत है, बाकी समुच्चय शब्द का अर्थ जोड़ने वाला है, सही बात है। यह अंग्रेजी के कंजक्शन की हिंदी पर्याय है, ये भी सही है। बाकी तीनों सही है, जो बी है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है।
किस प्रकार का बोली है छत्तीसगढ़ी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी को पूर्वी हिंदी कहा जाता है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, हिंदी भाषा का भी वर्गीकरण किया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ी को क्या बोला गया है? तो पूर्वी हिंदी बोला गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? यह सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात हिंदी विद्यापीठ। ठीक है, तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो गुजरात हिंदी विद्यापीठ। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, कौन से है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तोलक्काप्पियम। तोलक्काप्पियम जो है संगम युगीन व्याकरण रचना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। अगला देखते हैं। निम्नांकित में विशेषण है, तो जो दिया है उसमें विशेषण क्या है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आकर्षण। आकर्षण जो है विशेषण है, विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं ना। अगला है पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पाश्वी। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्वी। अगला देख लेते हैं। संस्कृति का विशेषण क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है विशेषण शब्द। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सांस्कृतिक। सांस्कृतिक। ठीक है, संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक हो जाएगा। अगला देखते हैं। दर्पण एक मासिक पत्रिका है में विशेषण है। तो दर्पण एक मासिक पत्रिका, एक वाक्य है यहाँ, तो उसमें विशेषण क्या है उसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मासिक। मासिक जो है एक विशेषण है। कैसा पत्रिका है? तो वो मासिक है, वही उसका विशेषता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो संज्ञा और विशेषण की जोड़ी है, उसमें कौन सा सही नहीं है उसको बताना है। विष विषैला, विष का विश्लेषण क्या होता है? विषैला होता है। उन्नति उन्नत, और पिता का पैतृक दिया है, प्रांत का प्रांतिक दिया है। ठीक है, तो कौन सही नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्रांत का प्रांतिक। यह सही नहीं है। बाकी विष का विषैला होगा, उन्नत का उन्नति का उन्नत होगा, पिता का पैतृक होगा, तो प्रांत का हो जाएगा प्रांतीय। ठीक है, ये प्रांतिक है वो प्रांतीय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो निश्चित जो शब्द है वह शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रीतिवाचक। ठीक है, निश्चित शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद के अंतर्गत आता है। अगला देख लेते हैं। संज्ञा की विशेषता बतलाता है, तो संज्ञा का विशेषता कौन बतलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विशेषण। ठीक है, संज्ञा का विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है। अगला देख लेते हैं। कौन सा विकारी है? तो दिया गया है उसमें विकारी कौन सा है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विशेषण। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजक कौन सा है? तो विषम संयोजक कौन सा है उसको बताना है। रस्सी तद्भव, सरकारी फरसी, लीची तुर्की,
पुरोहित तत्सम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लीची तुर्की। यह संयोजक है ना, विषम है, अलग है। ठीक है, अगला देखते हैं कि इस वाक्य में क्रिया का भाववाचक प्रयोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उससे फल नहीं खाए गए। अगला देख लेते हैं कि इस वाक्य में न शब्द शेष 3 से भिन्न अर्थ के प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुम कल 9 बजे आओगे ना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। वंदे मातरम, जय हिंद।